बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 सब्जेक्ट जीएस और यूनिट 9 रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सिंपल मशीन्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने मशीन के बारे में पढ़ा कि मशीन क्या करती हैं। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर, कि जो मशीन है हमारा काम वो ईजी बनाती हैं, हमारा जो वर्क है वो इजी करती हैं। वर्क क्या है? वर्क मींस यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट्स बाय पुशिंग और पुलिंग, कि हम जब किसी का ऑब्जेक्ट पर फोर्स करते हुए इसको पुश और पुल करते हैं तो इस पर हम वर्क करते हैं। और इसके अलावा हमने सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा था कि सिंपल मशीन क्या करती हैं। सिंपल मशीन्स की मदद से हम चीज़ों ऑब्जेक्ट्स को लिफ्टिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं, पुशिंग और रोलिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स की टाइप्स के बारे में। Types of simple machine. There are 6 types of simple machine. Simple machines की 6 types हैं, वो कौन सी हैं? Wheel and axle, inclined plane, screw, pulley, lever, wedge. सबसे पहले हम पढ़ते हैं wheel and axle के बारे में। व्हील हम इसको यूज़ करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को मूव करने के लिए। इसके यूज़ करने से हम कम एफर्ट यूज़ होती है और हम ज़्यादा फासला आसानी से तय कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है साइकिल एंड ट्रॉली। अब साइकिल हमें कैसे ईजी है? साइकिल के दरमियान में एक रोड लगा होता है, उसके साथ एक चेन होती है जो उसके पहिए के साथ अटैच होती है। जब वो चेन घूमती है तो पीछे वाला जो पहिया है वो घूमता है और बैक पहिए के घूमने से आगे वाला जो पहिया है वो मूव करता है, जिसकी वजह से हमारा जो साइकिल है हम आगे को मूव करता है। और हम इसके ज़रिए मतलब कि ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ती और हमारा जो हम सफ़र जो है ईजीली तय कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लाइंड प्लेन। स्लोप सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन मैं आपको पहले बताती थी, उसको बोलते हैं ढलवान सतह के लिए यूज़ होती है। स्लोप सरफेस यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, कि ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए हम स्लोप का यूज़ करते हैं। अब स्लोप की आपको मैं शेप बताऊँ, ये कैसे होते हैं। मतलब कि ये ढलवान शेप में होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी जानवर को किसी गाड़ी में जोतना हो तो आप उसको आसानी से उठा नहीं सकते, तो आप इस स्लोप की मदद से उसको इजीली गाड़ी में जोत सकती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्रू। इट इज़ टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन की ही एक इकसाम होती है इन अ स्पाइरल फॉर्म, और ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, ये स्प्रिंग की शेप में होते हैं। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को वो टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है ड्रिल मशीन। और इसके अलावा अगर हम किसी देखें कि कार वॉश कर रहे हैं तो वो पहले जो कार है वो एक रोड पे रखते हैं, उसके बाद वो एक जैक होता है जिसको वो गोल गोल घुमाते हैं। उसके जैक के गोल गोल घूमने से वो कार जो है वो ऊपर आ जाती है और जो हम कार को इजीली वॉश कर पाते हैं। इसके अलावा ड्रिल मशीन है कि ड्रिल मशीन को इनके ज़रिए से हम इजीली दीवार के अंदर इसके होल कर सकते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं? स्क्रू के उसके वो बने होते हैं, स्पाइरल बने होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पुली। पुली के लिए हम यूज़ करते हैं व्हील एंड एक्सल यूज टू रेस टू मूव ऑब्जेक्ट्स, कि पुली और एक्सल की मदद से हम चीज़ों को इजीली उठा सकते हैं। कौन सी चीज़ें? हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल
क्रेन प्लस फ्लैग पोल। फ्लैग पोल मतलब कि एक, जब हम अक्सर देखा है कि फ्लैग जो होता है किसी बड़ी बिल्डिंग में या किसी फंक्शन में, तो वो फ्लैग को क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। फ्लैग जब नीचे होता है तो वो ऊपर सबसे एक पुली लगाई जाती है और पुली के साथ एक रोप होती है। जब वो रोप को ऊपर खींचते हैं तो जो फ्लैग है ऊपर आता है, और जब इसको ढीला छोड़ देते हैं तो वो इसमें जो फ्लैग है वो नीचे आ जाता है। तो ये किसकी, जो पुली है वो किसकी मदद से चलती है, फ्लैग और रोप और एक्सल की वजह से। नेक्स्ट है हमारा लीवर। अ रोड बैलेंस अ फिक्स पॉइंट। इसमें एक रोड लगाया जाता है फिक्स पॉइंट पे, जिसकी वजह से वो बैलेंस रखते हैं और चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं और मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी सीसा, सीसा ये आप लोगों ने अक्सर पार्क में देखा होगा, बच्चे इस पे झूलते हैं। तो इस पे क्या होता है, इसके दरमियान में एक फलक्रम होता है, इसको हम फलक्रम बोलते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट पे होता है। एक तरफ इसके एफर्ट होती है और दूसरी तरफ इसके फोर्स होती है। फोर्स लगाने से एफर्ट जो है वो कम हो जाती है और जो चीज़ जो है वो ऊपर मतलब के आसानी से उठा सकते हैं। इस नेक्स्ट है हमारा वेज। वेज बोलते हैं तकूनी शेप। ये 3 कॉर्नर वाली शेप होती है जिसको हम तकून मतलब के वेज बोलते हैं। मेड ऑफ 2 इंक्लाइंड प्लेन्स। ये 2 इंक्लाइंड प्लेन से बनता है। यूज टू पुश ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को पुश करने के लिए। एक चीज़ को 2 पार्ट में करने के लिए हम इस वेज को यूज़ करते हैं। हम इसके एक साइड पे फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो 2 पार्ट में हो जाती है। इसको हम वेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। के ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले बताती जाऊं कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी, गधा गाड़ी या टोंगा का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उनका जो सफ़र था दिनों में होता था। लेकिन आज के जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत तेज़ है। अब वो जो लोग हैं उन्होंने दिनों का जो सफ़र है वो घंटों में कर दिया। वो कैसे कर दिया कि अब लोग यूज़ करते हैं कार का, बस, एरोप्लेन और मोटरसाइकिल। इसकी मदद से क्या हुआ है कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है कि हम बाआसानी और जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स कि इसकी 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी व्हील एंड एक्सल। इसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं, इसमें कम एफर्ट लगती है और हम ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा फासला तय कर पाते हैं। इंक्लाइन प्लेन मतलब के ढलवान सतह, कि हम उन चीज़ों को जब हैवी चीज़ों को ऊपर उठाना हो तो हम स्लोप यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा स्क्रू के बारे में कि स्क्रू जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन की ही टाइप्स हैं और ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्प्रिंग नुमा होते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को टाइट या लूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा पुली के बारे में। पुली में हम व्हील और एक्सल का यूज़ करते हैं, इसकी मदद से हम चीज़ों को ऊपर उठा सकते हैं। लीवर में हम एक रोड यूज़ होता है जो एक फिक्स पॉइंट में जो एक जगह पे फिक्स होता है, इसकी मदद से भी हम हैवी लोड्स उठा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा वेज के बारे में कि वेज भी इंक्लाइंड प्लेन से बना होता है और इसको हम किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में करने के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पढ़ा हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्ट क्या है।
इन मशीनों की वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट हो गई है कि हम दिनों का काम जो है वो घंटों में कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।